लोग कहते हैं कि स्वाद बड़ी चीज है। ठीक है, मान लेते हैं स्वाद बड़ी चीज है, लेकिन एक मसला अभी और उठा पिछले दिनों कि स्वाद के साथ साथ चाहत भी बड़ी चीज है। अब साहब, स्वाद तो रोज आप लेते हैं, भोजन का है, नाश्ते का है, चाय का है, चाट का है और तमाम चीजों का स्वाद लिया जाता है। लेकिन जब बात आती है चाहत की, तो चाहत एक ऐसा शौक है जो शायद सभी को पीछे छोड़ देता है। चाहत यानी मन की एक इच्छा, कहीं घूमने की चाहत है, कहीं रहने की चाहत है, किसी को बड़े फ्लैट की चाहत है, किसी को ट्रेन के सफर की चाहत है, किसी को हवाई जहाज की चाहत है। तो चाहत एक ऐसा मसला पिछले दिनों हमारे एक मित्र ने उठाया कि साहब, चाहत थी बहुत दिनों से कहीं जाने की, तो क्यों ना उसको पूरा किया जाए, उस चाहत को सिरे चढ़ाया जाए। बात तो सही थी। आपको याद है एक वीडियो हमने बनाई थी पहले, बट्टू लाल यानी बट्टू भटनागर की। अब साहब, उनको तो ऐसा शौक था कि सब वो तो घूमते ही रहते थे। रेलवाई के सफर में उन्होंने पता नहीं कौन कौन से रेलवे स्टेशनों के नाम हमें बताए, साली, बाप और भी बहुत सारे नाम थे। तो साहब, चाहत जो है वो मुझे लगता है बड़ी चीज है, क्योंकि चाहत होगी तभी तो स्वाद का भी आनंद आएगा ना। अब आपके मन में चाहत ही नहीं है कि मुझे छोले भटूरे खाने हैं या पूरी कचौड़ी खानी है, चाट खानी है, फलों की चाट खानी है या गोलगप्पे वाली आलू की टिकिया वाली चाट खानी है। तो चाहत अगर है तभी तो आनंद आएगा स्वाद का। बाकी देखिए, आपके ऊपर है, आप किसे बड़ा मानते हैं। लेकिन हमारे जो मित्र ने एक मुद्दा छेड़ दिया था, उसको लेकर हमें लगा कि आप लोगों से पूछा जाए, आप लोगों की राय ली जाए, बड़ा कौन है, खाने का शौक या चाहत। इसी मसले का हल ढूंढने के लिए हम निकले, क्योंकि हमारे मित्र की चाहत थी कोई मई जून जुलाई से इसी साल 2024 में कि गंगा स्नान किया जाए। और उस चाहत को लेकर उनका फोन आया हमारे पास, कहने लगे भाई, चाहत बड़े दिनों से उबाल ले रही है और गंगा स्नान के लिए जाना है। ने भी उनकी मंशा को थोड़ा सा हवा दी और निकल गए साहब उनकी चाहत को पूरा करने के लिए। अभी इसी महीने नवंबर में बोले साहब, ठंड बहुत है, गंगा स्नान का आनंद आएगा। हमने कहा साहब, चाहत अगर बड़ी चीज है तो सर्दी क्या करेगी। अरे सर्दी गर्मी हो, गंगा जल तो हमेशा शीतल से ठंडा ही होता है। उतनी शीतलता गर्मियों में भी रहती है और सर्दियों में भी रहती है। या दूसरे शब्दों में कहें कि गंगा जल का ठंडा पानी 12 महीने लगभग एक सा रहता है। अब ये आपके मन में है कि आप मई जून की ठंडक लेना चाहते हैं या नवंबर के महीने में आप गंगा स्नान करके गंगा जल की ठंडक का आनंद लेना चाहते हैं। क्योंकि चाहत बड़ी चीज है साहब। चाहत थी, पहुंच गए हरिद्वार। बस हमने पूछा, हमने कहा यार हरिद्वार जाकर क्या करना है। दिल्ली से पास में अनूप शहर है, गढ़मुक्तेश्वर है और नरोरा भी है। कहने लगे नहीं साहब, गंगा स्नान का जो आनंद हरिद्वार में आता है
वो और कहीं नहीं आता। ठीक है, गंगा जी सब जगह एक सी हैं, गंगा जल सभी जगह एक सा है। मैंने कहा कि नहीं, गंगा जल तो एक सा है, लेकिन गंगा जल की ठंडक हर जगह अलग अलग है। ऋषिकेश में और ज्यादा ठंडा है, हरिद्वार आते आते थोड़ी ठंडक कम हो जाती है। आप गढ़मुक्तेश्वर जाएंगे तो शायद पानी कम ठंडा मिले, अनूप शहर जाएंगे तो शायद और कम हो जाएगा। और अगर आप नरोरा गए, कलकत्ती नरोरा बुलंदशहर जिले में है, तो वहां की ठंडक शायद कम होगी। लेकिन नहीं साहब, धार्मिक नगरी है हरिद्वार, वहीं स्नान का ज्यादा पुण्य मिलता है। नवंबर के महीने के हिसाब से पानी तो ठंडा था, मौसम गर्म था। एक बार गंगा जी में प्रवेश किया, स्नान किया, आनंद लिया, बहुत सारी डुबकियां लगाई और हरिद्वार का पुण्य कमाया, गंगा स्नान का पुण्य लिया। और फिर बात आ गई गंगा स्नान के बाद स्वाद की। तो सब स्वाद में हुआ ये कि जब जा रहे थे तो पूरी वाला शॉप देखा तो वहीं पहुंच गए पूरियां खाने, तो ये भी शौक पूरा हो गया।